ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। वेलकम टू एपिसोड 15 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। फेड रेट डिसीजन और ईरान इजराइल वॉर साथ साथ क्रूड की वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, जो कि इक्विटी मार्केट पे काफी डिसेंट प्रेशर बना रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट किस सेंटीमेंट में है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, हमारी कमोडिटी सेगमेंट में क्या हो रहा है एंड ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट की। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। एज यू आप देख सकते हो, डाउ जोन्स फ्लैट पड़ा है 0.46% ऊपर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। दैट मींस हल्की पॉजिटिविटी है बट कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। अब लेट हम बात करते हैं नेक्स्ट नेस्डेक की। तो नेस्डेक देखोगे फॉल हुआ एंड ये भी आपका एक नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, -0.64% का फॉल हुआ नेस्डेक। अब बात करते हैं S&P 500 की। तो आप S&P 500 देखोगे वो भी फ्लैट टू फ्लैट पड़ा हुआ है। दैट मीन्स अमेरिकन मार्केट्स जो हैं वो ओवरऑल साइडवेज हैं, ओवरऑल थोड़ी सी बेरिशनेस नहीं है बट जो मार्केट है वो फ्लैट टू फ्लैट क्लोज हुई है। सो अमेरिकन मार्केट्स आर फ्लैट। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम निकाई के। तो निकाई आप देखोगे थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज दिया है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। निकाई का इंडेक्स 0.40% पॉजिटिव क्लोज हुआ है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं हैंगसेंग की। तो अब जब हैंगसेंग देखोगे, हैंगसेंग अगेन पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमारी जो एशियन मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे है। अमेरिकन मार्केट्स जो फ्लैट है, कोई भी ऐसा बेरिश सेंटीमेंट भी नहीं है, बुलिश सेंटीमेंट भी नहीं है। लेकिन जब आप एशियन मार्केट्स की बात करोगे वो थोड़ी पॉजिटिव साइड पे है। अब बात करते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है। तो एज यू नो आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ 0.5% ऊपर ओपन हो रहा है। दैट मीन्स इसकी ओपनिंग दिखा रहा है 23,965 के आसपास गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग अगेन आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल की। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। सिंपल, आप जब गोल्ड देखोगे रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड फ्लैट टू फ्लैट था, कोई मोमेंटम नहीं आया, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था एंड गोल्ड करंट ट्रेड कर रहा है 1,43,000 के आसपास। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। इससे पहले डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मार्केट में डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। उस टाइम भी हमने वीडियो और एपिसोड में बात की। अगेन आज आप देखोगे तो इसमें ट्रिपल बॉटम फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो मार्केट इस तरह से नीचे फॉलो हुई एंड आप इस रेंज पे देखोगे, यहाँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रिपल बॉटम दिख जाएगा। देयर विल बी हाई चांस कि यहाँ से मार्केट और गोल्ड रिकवरी करे, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 20 से 25% का करेक्शन दे चुका है। जब जनवरी के टाइम की बात है, जब गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से भाग रही थी, लाइक सिंगल साइड भाग रहे, तो उस टाइम लग रहा था कि मार्केट करेक्शन देगी एंड करेक्शन के बाद 25% के समथिंग ये नीचे डाउन आए एंड अभी जा करके नीचे बॉटम में ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंफर्म हुआ है। दैट मीन्स अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो है गोल्ड थोड़ा बहुत रिकवर करेगा। अब हम बात करते हैं अपने सिल्वर की। तो अगेन आप सिल्वर देखोगे 1% ऊपर है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। दैट मीन सिल्वर अभी करंट ट्रेड कर रहा है 2,22,000 के आसपास। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपने क्रूड ऑयल की, जो कि हमारी इक्विटी मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल वाली वॉर या फिर यूएसए ईरान की वॉर हुई थी तो क्रूड स्पाइक करने लगा था बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा चॉक पॉइंट है। वहीं पर आप देखो क्रूड ऑयल जब कल का जो रिसेंट सेशन था, मतलब फ्राइडे का, तो उसमें आप देखोगे 4% फॉल हो गया। क्रूड की वोलेटिलिटी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। कुछ भी न्यूज आएगी तो क्रूड देखो आप एक ही दिन में 7% राइज हो गया, अगेन एक ही दिन में 5% फॉल हो गया। तो ये क्रूड का नेचर है, जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ेगी क्रूड भी बढ़ेगा, वोलेटिलिटी घटेगी क्रूड भी डंप होता जाएगा। आप देखो ये अभी अप्रॉक्सीमेट ट्रेड कर रहा है $89 के आसपास। सो दैट इज क्रूड। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी सेगमेंट USD INR, जिससे हमें डॉलर और रुपया कितना कमजोर हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ हो रहा है, ये पता चलेगा। ठीक है। सो आप देखो डॉलर और इंडियन रुपी में कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा जो इंडियन रुपी है वो थोड़ा वीक हुआ था इस फेज में जब डॉलर की प्राइस बढ़ी थी, बट उसके बाद एक साइडवेज रेंज में आप देखो यहाँ पे जब 96 से ये 96.20 से ये अप्रॉक्स पहुंचा था 96.50 के आसपास एंड उसके बाद ये पूरा एक साइडवेज रेंज में बना हुआ है। आप देख सकते हो 2-3 दिन से। दैट मीन्स कोई बहुत बड़ी मूवमेंटम नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है हमारा USD INR का एंड करेंटली हमारा $1 96.55 के आसपास चल रहा है। सो ये था आपका करेंसी सेगमेंट। अब हम बात करते हैं अपने FIs एंड DIs की एक्टिविटी की। क्या FIs बाइंग कर रहे हैं, FIs सेलिंग कर रहे हैं, या ओवरऑल मार्केट में क्या सेंटीमेंट है FIs की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं DIs की। तो आप DIs देखोगे तो 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। दैट मीन्स DI तो हमारे मार्केट्स में ओवरऑल पॉजिटिव ही है एंड वो काफ़ी टाइम से पॉजिटिव है।
बट वहीं पर आप एफ की बात करोगे तो उन्होंने रिसेंट में 3800 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। ये बहुत बड़ा नंबर है। लाइक अगर आप देखोगे जनरली क्या हो रहा था, लाइक जून और जुलाई के एंड तक, मीन्स अभी करंट सिचुएशन में एफ धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट कर रहे थे बॉटम से। बट डी तो काफ़ी टाइम से जब मार्केट्स फॉल भी हो रही थी तो डी ही हमारी मार्केट्स को बचा रहे थे। अगर डी बाइंग नहीं करते तो हमारी मार्केट डेफिनेटली क्रैश हो जाती। बट अगेन आरबीआई का बुलेटिन आया कि एफ बाइंग कर रहे हैं, बट अभी देखो तो सिचुएशन वैसी चल रही है। ये शायद नेट टू नेट जीरो पे आ चुका होगा इस मंथ की टोटल बाइंग। सो ये था आपका एफ और डी की एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं हमारा निफ्टी कैसा मूवमेंट कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप अभी एफ और डी से ये जज करने की कोशिश मत क्या करो कि मार्केट अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ये जस्ट एक इंडिकेटर है। ट्रेड और आपकी जो इन्वेस्टिंग है वो अलग तरीके से होती है। ये जस्ट हमें ओवरव्यू दिखा रहा है कि मार्केट में उनका क्या व्यू है या वो किस दिन के लिए क्या व्यू सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, आज क्या सपोर्ट लेवल्स हैं, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा। देखो एज यू नो, मैंने आपको बताया था कि यार ये वाला लेवल रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट यहाँ से फॉल हुई। एंड कल के दिन में हम नेगेटिव थे, मतलब जो रिसेंट सेशन था फ्राइडे का, उस दिन हम नेगेटिव थे मार्केट को लेकर के। मैंने पूरे के पूरे आपको सेंटीमेंट बताए थे एपिसोड 14 में। दैट मीन्स बट मार्केट ने हमें नेगेटिव साइड पे एंट्री दी नहीं। एंड आप देखोगे तो हमने ड्रॉ करा था नीचे 24,500 का एक सपोर्ट। तो हुआ क्या, मार्केट आई एंड मार्केट ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया। एंड उस टाइम जब रेजिस्टेंस नहीं दिया तो हमने कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला भी था कि जब रेजिस्टेंस आएगा तो ही ट्रेड करना, अनटिल एंड अनलेस ट्रेड मत करना, ये ट्रैप आउट कर जाएगा क्योंकि नीचे इमीडिएट सपोर्ट है। एग्जैक्ट वही चीज़ हुई, मार्केट ने थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई, देन मार्केट रिकवर कर गया एंड इस बड़ी कैंडल में वो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लेके एक साथ। ठीक है, तो ये हुआ रिसेंट में। अब बात करते हैं आज क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओआई का डेटा। तो जब आप ओआई का डेटा देखोगे, दैट मीन्स 24,000 का लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, ये क्लियर बन चुका है। जो पहले सपोर्ट था, टूटने के बाद नॉर्मल सी बात है वो रेजिस्टेंस ही बन जाएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट। तो देखोगे सपोर्ट सीधे आपका पीछे खड़ा है 23,500, विच इज नियर अराउंड। ठीक है, 23,500 का एक सपोर्ट है एंड 24,000 इज रेजिस्टेंस लेवल करंट सिचुएशन में। ठीक है, अब बात करते हैं आज क्या हो सकता है। आज मार्केट में आप अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है, आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, 24,000 का लेवल इज अ रेजिस्टेंस लेवल, साथ ही साथ 23,500 का इज अ सपोर्ट लेवल। अब आज मार्केट में भी ओवरऑल सेंटिमेंट साइडवेज है, ओवरऑल सेंटिमेंट फ्लैट है। तो आज अगर आपको प्लान करना है तो आप डायरेक्शनल प्लान मत करो। हो सकता है कि मार्केट क्या करे, साइडवेज हो जाए आज के दिन में। बट अगर मार्केट यहाँ ओपन हो गई, विच इज़ अनलाइकली पॉसिबल क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपकी पॉजिटिव ही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर यहाँ से इतना ओपन होती है एंड अगर वो 24,000 के लेवल से रेजिस्टेंस लेती है तो फिर मार्केट फॉल कर जाएगी। तो फिर एक हाई चांस बनेगा कि यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव कैंडल्स बनने लगे, मार्केट पॉज करने लगे, देन मार्केट फॉल करेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। वहीं पर बात करें सपोर्ट की, तो इट्स इम्पॉसिबल कि मार्केट यहाँ ओपन हो। अगर हो सकता है कि मार्केट ओपन हो एंड देन मार्केट सीधे फॉल कर जाए, तो ये लेवल इट एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल, 23,500 का लेवल फिर एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। देन आप यहाँ से डायरेक्शनली लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, देन इस पॉइंट से आप डायरेक्शनली लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आज का ओवरऑल निफ्टी का ओवरव्यू। आप कैसे ट्रेड प्लान करना है आप अपने अकॉर्डिंग देखो, साथ ही साथ रिस्क मैनेज करके रखो। अगर मार्केट बीच में ओपन होती है तो अनलाइकली बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट साइडवेज होगी, बिकॉज नेगेटिव सेंटिमेंट भी नहीं है, पॉजिटिव सेंटिमेंट भी नहीं है। देखो आप यूएस मार्केट से देख लो, साइडवेज पड़ी हैं। आप अगर एशियन मार्केट से देखोगे वो भी साइडवेज है, बहुत बड़ा कोई मोमेंटम उसमें नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की न्यूज़ की, हेडलाइंस की, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है फेड रेट डिसीजन की। देखो, फेड रेट डिसीजंस, Q1 अर्निंग एंड यूएस ईरान वॉर एंड क्रूड ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी अमंग द की मार्केट ट्रिगर्स। ये जो चार चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को ट्रिगर करने के लिए। अगर मार्केट पॉजिटिव हुई तो ये पॉजिटिव ट्रिगर करेंगे, अगर न्यूज़ नेगेटिव हो गई तो ये नेगेटिव ट्रिगर करेंगे। देखो, फेड रेट डिसीजन इस वीक आने वाला है, साथ ही साथ आपकी Q1 की अर्निंग, जैसे कि इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा वीक आपका अर्निंग सेशन चल रहा है, Q1 के रिजल्ट्स अपडेट हो रहे हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यूएस ईरान वाली वॉर, बिकॉज ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर बार कुछ भी हो इसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट तय है। दूसरा क्रूड ऑयल प्राइसेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी मार्केट के की ट्रिगर्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ समरी लिखी हुई है। इन द वीक अहेड इन्वेस्टर्स विल ट्रैक द यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी डिसीजन, क्वार्टरली अर्निंग्स फ्रॉम मेजर कंपनीज लाइक इंक्लूडिंग L&T, HUL, Bajaj Finance, Tata Steel, ITC and Maruti Suzuki. Global results from Microsoft, Meta, Apple and Amazon will also influence sentiments. That's with crude oil or near 100
continuous FI selling and weakening market breadth add to cautious because the Nifty 50 will reclaim 23,980 to 24,000 as a signal of recovery, while 23,550 to 23,600 remains the immediate support zone. ठीक है, अगेन वही चीज़ है कि भाई 23-24,000 का लेवल इज अ रेजिस्टेंस लेवल, 23,500 का लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। फिलहाल के लिए अगर मार्केट में कोई सेंटिमेंट न्यूट्रल है, मार्केट अगर कोई बुलिश सेंटिमेंट आता है तो 24,000 के ऊपर ये रिक्लेम कर जाएगा, फिर से 24,000 के ऊपर ही सस्टेन करने लगेगा। ठीक है, नेट ये था आपका पहला न्यूज़। दूसरा बात करते हैं, आज कुछ IPOs आने वाले हैं। पहला मणिपाल हेल्थ का एक IPO लिस्ट होने वाला है, मतलब एग्जैक्ट आ चुका है, ये एक फ्रेश IPO है। साथ ही साथ आपका जूनियर ग्रीन का एक IPO है, साथ ही साथ MV इलेक्ट्रो सिस्टम का एक IPO लिस्ट होने वाला है। ठीक है, सो ये था आज का ओवरऑल मार्केट एनालिसिस, ओवरऑल मार्केट न्यूज़, एंड ये थी हमारी मार्केट 9 की एपिसोड नंबर 15। ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ ऑल ग्लोबल हेडविंड्स, न्यूज़, मार्केट के सेंटिमेंट, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में।